भगवान विष्णु का अवतार दुर्गा जी है और दुर्गा जी का सबसे प्रथम पूजा की है भगवान श्री राम। समय कहता है आगे नहीं बढ़ने के लिए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में प्रसंग पूरा करके वाणी को विराम दे दूंगा। समय कहता है वो बंद की, लेकिन आगे प्रसंग आ जाता है, कहा जाता है समझने के लिए। हम लोग समझेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे, अब करेंगे नहीं है तो पावेंगे कैसे, शांति मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए करके तो भगवान जो है राम पहले पूजा किए माँ दुर्गा जी का। भगवान राम किस जगह किए हैं? जब रावण से युद्ध चल रहा था तो भगवान राम संग्राम में बाण चलाते थे, तीर चलाते थे। रावण को लगता था, रावण का बाह कट जाता था, शीश कट जाता था, फिर जुट जाता था। भगवान जो है बाण चलाते चलाते थक गए, कट जाता था, जुट जाता था, तो भगवान अब जो है घबरा गए। भगवान सोचने लगे, भगवान राम कहते अब पार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पार? ये तो अजर अमर है, रावण अजर अमर है, ये तो काट देते हैं जुट जाता है, काट देते हैं जुट जाता है, इससे पार लगेगा नहीं, पार लगेगा। अब घबरा गए, घबरा गए। कहा अब सीता जी का उद्धार नहीं हो पाएगा, अब सीता जी जो है लंके में रह जाएगी, उनको वापस लौटा नहीं सकूंगा, यह भी अधर्म हो जाएगा, यह भी अब अधर्म हो जाएगा। भगवान राम घबराए। विभीषण जी बगल में थे। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु घबराते हैं क्यों? अरे वो जो है उनका जो कट जाता है, सिर जुट जाता है, कट जाता है, जुट जाता है, वो देवी के गोद में बैठा हुआ है प्रभु। वो जो है रावण माँ भगवती की गोद में बैठा हुआ है। भगवती की इतना ने पूजा की, भगवती प्रसन्न हो गए, उनको गोद में बिठा लिए हैं। इसीलिए ऐसा होता है प्रभु। तो ऐसा किया जाए प्रभु कि भगवती के गोद से उसको पहले उतारा जाए, तब उनका नाश होगा। तो कहा क्या उपाय है? कुछ उपाय है बताओ। कहा प्रभु है, पंपा सरोवर में कमल फूल खिल रहा है, 1000 फूल लेकर के यदि उसकी पूजा होती है माँ भगवती की, तो माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है उस भक्त पर और प्रसन्न होकर के वरदान दे देती है। तैयार हो जाती है, तुम वर लो, तो उसी में वर मांग लेना है, रावण को उतारिए। तो कहा कौन ही काम करेगा, सरोवर कौन जाएगा? तो वीर भक्त थे ना हनुमान जी, तब तैयार हो गए। मैं समझ कथा कहता हूं। अब जो है तैयार हो गए, कहते प्रभु आपकी सिद्ध आदेश। कहा ठीक है, यदि कर पाओगे तो जाओ। चले गए, जाकर के सरोवर में वो जो है 1000 फूल को ला करके देते हैं भगवान राम को। भगवान राम पूजा करने के लिए भगवती की बैठते हैं, भगवती की पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा सफल नहीं होती है, पूजा सफल नहीं हुआ। तब भगवान घबरा गए, अब क्या होगा? तो पूजा भी भगवती खुश नहीं हो रही है, भगवती की पूजा नहीं हो रही है। तो उन फूल को गिनती किया गया, गिना गया एक तरफ से। तो गिनती करते हैं तो फूल एक घट गया, 1000 फूल में 999 ये फूल है, एक फूल घट गया। तब तो ये कैसे हो गया? और वो फूल जो है माँ भगवती चुरा ली थी। देखिए देवता का विचार, देवता का व्यवहार देखिए, माँ भगवती चुरा ली थी। भगवान राम को जचने के लिए, भगवान राम को जो है जच रही है ना, वो जो टेस्ट कर रही है कि कहां तक में भगवान राम, चुरा ली थी। अब हनुमान जी से कहा गया कि सरोवर में फूल छूट गया है। भगवान हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, सरोवर में एक भी फूल नहीं है, मैं सारा फूल को ले आया हूं। अब क्या होगा विभीषण जी? अब क्या होगा? सबके सब जो थे जामवंत और सब भक्त लोग थे, अब सबके सब घबरा गए। तब भगवान राम तो भगवान ही थे, भगवान विचार करते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, अपने दिल दिमाग को शांत करते हैं। अब जो है सोच में पड़ गए, चिंतित हो गए। अब सोच में आया कि भगवान के मन में सोच हुआ कि लोग हमको, राम तो कहते ही हैं, अब कमल नयन भी कहते हैं, एक भगवान राम का नाम कमल नयन भी है, तो लोग तो कमल नयन के नाम से भी हमको पुकारते हैं, तो मैं भी कमल नयन हूं। एक फूल घट गया तो एक फूल के बदले में मैं अपना एक आंख भगवती को चढ़ा देता हूं, 1000 फूल हो जाएगा, तब तो भगवती खुश होगी। वही हुआ, अपना आंख जो है भगवान राम जब ले लिए, निकालने लगे हथियार से, जैसे अपना आंख अब निकाल करके चढ़ाएंगे, मां भगवती प्रकट हो गई। कहा राम मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। खुश हो गई। अब तब वही भगवान मांग लिए, कहते हैं
देवी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रावण को जो है अपना गोद से उतार दो, रावण को अपना गोद से उतार दो, हमको यही चाहिए। वही हुआ, मां भगवती रावण को अपने गोद से उतारती है, तब राम के हाथ रावण मारा जाता है। तो कहने का मतलब दुख में दुख में सुमरन सबको या सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का हो। तो भगवान राम को दुख पड़ा तो सुमरन किया, तो सुमरन किया न किसका, भगवती का, माँ दुर्गा का ने। तो माँ दुर्गा कौन, तो भगवान विष्णु का अवतार। सब विचारिए, संत मत का सत्संग है, ख्याल कीजिएगा, कथा कहानी समझने के लिए कहा जाता है। और भगवान राम कौन, तो विष्णु का अवतार। अब देखिए, एक विष्णु का अवतार ही एक विष्णु के अवतार की पूजा करता है न, सब विचारने की बात है। अब इस गंभीर विषय को तो खुलासा करने के लिए बहुत कुछ कहा जाएगा, तो फिर भी कम में होगा, और समय कहता है कम कर दीजिए, मुंह को बंद कीजिए। तो मेरा कहने का भाव है कि मैं उस एक परमात्मा को जाने, वही एक अनेक रूप में आकर के भक्तों का उद्धार करते हैं। उस एक को कैसे जानेंगे, तो अभी हम लोग पाठ में सुने, वह दुर्गा क्या है। तो दुर्गा देखिए, हमारे गुरु महाराज खोज करके ग्रंथ को बनाए हैं, सब ग्रंथों को ले करके कहां कहां से जुटा करके अध्ययन किए, दुर्गा जी के ग्रंथ को ऊपर किए, और वो जो है लिख करके अभी हम लोग देखें ना, भागलपुर के टीएनवी कॉलेज, यानी बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान, जो कि ऐसा विद्वान बिहार में नहीं था, गुरु महाराज के सामने में ऐसा विद्वान, संस्कृत का विद्वान बिहार लेवल पर नहीं था, कहा जाए तो विश्व लेवल पर विद्वान। ऐसे विद्वानों को गुरु महाराज कहे कि मैं अर्थ लगा दूंगा, तो कोई लोग मानेगा, कोई नहीं भी मानेगा, इसलिए वैसे विद्वान को दे दिए अर्थ लगाने के लिए। तो वो अर्थ लगाए हैं, दुर्गा का अर्थ लगाए, अभी हम लोग पाठ में सुने ना। दुर्गा असली कौन, असली दुर्गा का पूजा तो हम लोग करते हैं, असली काली का पूजा हम लोग करते हैं, असली राम का पूजा हम लोग करते हैं, असली भगवान असली परमात्मा का पूजा तो संत मत का जो अनुयायी है वह करता है। और मैं किसी अनुयायी का तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन यदि उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो डंका में चोट लगा करके गुरु महाराज के है, संत मत का अनुयायी बनना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। कितनों कुछ कर लो पूजा पाठ, तो असली पूजा तो हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वह दुर्गा की है, क्या है, तो गुरु महाराज हम लोगों को दुर्गा को पाने के लिए साधन बतलाए हैं, युक्ति बतलाए हैं, उस राम को पाने के लिए, उस भगवान को पाने के लिए युक्ति बतलाए। तो वह तो सब जगह है, अरे वो माया रूप में है। माया रूप क्या है, माया दो रूप है, इसको जान लीजिए। एक माया रूप में दुर्गा प्रकट हो गई, वो भी है, भगवान राम प्रकट हुए हैं, वो भी है, भगवान शिव हैं, और सब हैं, माया रूप है। ये माया रूप इनका हुआ, सही रूप नहीं है। एक माया, दूसरा रूप माया क्या है, भगवान नारायण जो दिखाए थे, जो है रूप दिखाए थे, विराट रूप दिखाए थे, नारायण भगवान दिखाए थे ना वो देवर्षि नारद को, और भगवान जो है कृष्ण दिखाए थे अर्जुन जी महाराज को, विराट रूप दिखाए दिव्य दृष्टि से। लेकिन क्या कहे भगवान कृष्ण, कहे हैं अर्जुन से, देखो यह जो मैंने तुमको रूप दिखाया, विराट रूप, मैंने चतुर्भुजी, अष्टभुजी, चहुभुजी, मैंने बहुत तरह का रूप दिखाया, यह भी रूप जो तुम देख रहा है, यह भी रूप मेरा माया रूप है, यह भी मेरा असली रूप नहीं है। थोड़ा विचारिए, ये तो अभी हम लोगों का रूप है, ये माया है, ये है, लेकिन दिव्य दृष्टि से जो देखा जाता है वह भी माया रूप है परमात्मा का, वह भी असली रूप नहीं है। इस दोनों रूप से परे जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब परमात्मा का रूप का साक्षात्कार होगा। दोनों रूप, निर्गुण सगुण के पार में, असत असत हूं के पार में, गुरु महाराज के है ना, तो पार जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, यही युक्ति गुरु महाराज हम लोगों को दिए हैं, मानस जप, मानस ध्यान करने के लिए। जिसमें मानस जप ठीक ठीक हो जाता है, मानस ध्यान हो जाता है, उस साधक में बहुत शक्ति हो जाती है, बहुत शक्ति हो जाती है, उसके मन में जो जो कल्पना होती है सब पूर्ति हो जाता है। इतनी शक्ति है मानस जप गुरु महाराज करने में, मानस ध्यान मंत्र पढ़ने में। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, और उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान तपो। इतने तक भक्ति नहीं है, उसके बाद ज्योति जो
ज्योति योग किया जाता है, दृष्टि योग की साधन क्रिया बताया गया है, वो किया जाता है। जब ज्योति रूप का, बिंदु रूप का ध्यान हम लोग करेंगे, बिंदु रूप के ध्यान जब ठीक ठीक से बन जाएगा तो उसमें शब्द होती है अनहद शब्द, उसी अनहद शब्द में सार शब्द होता है, उसको पकड़ा जाता है। वही सार शब्द है दुर्गा का रूप, असली वही रूप है। वही सार शब्द भगवान राम का असली रूप है, वही सार शब्द भगवान शिव का असली रूप है, भगवान विष्णु का असली रूप है। जो कहिए सब भगवान का वही सार शब्द असली रूप है। यही तो संत मत सत्संग में बताया जाता है, युक्ति दिया जाता है। आप वैसे सार शब्द को पकड़ लेंगे, आप भगवान के हाथ में चले जाएंगे, और सार शब्द पकड़ करके जो है, जो पकड़ लेते हैं उसे आत्मज्ञान हो जाता है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले जीव हैं। वही जीव हैं जो विष्णु में जीव है, जो दुर्गा में जीव है, जो काली में जीव है, वही जीव मैं भी हूं। ऐसा ज्ञान हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुग्रासी। यह ईश्वर का अंश जीवात्मा है। इस जीवात्मा जो है, शब्दात्मा का अभी हम लोग सुन रहे थे, दुर्गा का जो ध्यान करके उसमें जब हम प्रविष्ट कर जाएंगे तब क्या होगा, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा। हम जीवात्मा नहीं परमात्मा बन जाएंगे, परमात्मा नहीं जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। यही संत मत का असली ज्ञान है। इसी ज्ञान को हम लोग जानने के लिए, सीखने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। संत मत के सत्संग में सुन करके, समझ करके और अपने जीवन में उतारते हैं। कैसे उतारेंगे? इसी जगह गुरु की महत्व है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जो सच्चे सदगुरु पहुंचे हुए संत हैं, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात कर लिया है, ऐसे के चरण में जाना पड़ेगा। और जैसे लिख बताएंगे उस लिख पर चलना पड़ेगा। और लिख पर चल करके, सीख करके अपने जीवन को निहाल बना लेंगे। जिस दिन, उस दिन मालो माल हो जाएंगे। सदा के लिए कंगाली, सदा के लिए दुख समाप्त हो जाएगा, और यह लौकिक पारलौकिक दोनों बन जाएगा। जीवन काल में ही दोनों बन जाएगा। इसी लेकर के हम सबके सब सत्संग करते हैं। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कहने का तो बहुत कुछ आ जाता है, समय कहता है मुंह को बंद करने के लिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कहने में गलतियां अवश्य हुआ होगा, हड़बड़ा करके बोलने में गलती होती है वक्ता लोग से। आप गलतियां पर ध्यान नहीं देंगे, जो अच्छा लगा होगा उसको रख लेंगे, तो मालो माल हो जाएंगे। लौकिक पारलौकिक दोनों कल्याण हो जाए, कल्याण में हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।